आखिर कौन थे शिवाजी महाराज के पूर्वज? क्या महाराज शूद्र थे या फिर राजपूत क्षत्रिय? और क्या महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज एक ही वंश के थे? चलिए देखते हैं कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज के वंश की। कहानी की शुरुआत होती है सन 1301 में, जब भारत के उत्तर में स्थित राजस्थान के मेवाड़ पर राज्य हुआ करता था गुहिल वंश के शासक रावल रत्न सिंह। इस समय तक दिल्ली का सुल्तान बन चुका था अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी ने मेवाड़ पर सन 1303 में आक्रमण कर दिया। 6 महीने के भीषण युद्ध के पश्चात खिलजी ने मेवाड़ को जीत लिया। इस युद्ध में रावल रत्न सिंह और कई मेवाड़ी वीरों को वीर मरण आ गया और रत्न सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी और अन्य महिलाओं ने जौहर कर लिया। इसके बाद खिलजी ने अपने बेटे खिजर खां को चित्तौड़ सौंपा और वह खुद दिल्ली वापस चला गया। कुछ समय बाद सन 1316 में खिलजी की मृत्यु हो गई। इसके बाद खिजर खां दिल्ली चला गया। मौके का फायदा उठाकर सिसोदिया वंश के अजय सिंह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे वापस जीत लिया। अजय सिंह के भाई और पिता लक्ष्मण सिंह चित्तौड़ की लड़ाई में शहीद हो गए थे। अजय सिंह को 2 बेटे थे, सज्जन सिंह और शेम सिंह, परंतु अधिक योग्य और बड़े होने के कारण अजय सिंह ने अपने भतीजे हमीर सिंह को मेवाड़ का राजा घोषित कर दिया। सिसोदिया वंश भी गुहिल वंश की शाखा है और इन्हीं राजा हमीर सिंह के वंश में सन 1572 में जन्म हुआ महापराक्रमी राजा महाराणा प्रताप का। हमीर सिंह को राजा बनाने के बाद रुष्ट होकर अजय सिंह के दोनों बेटे सज्जन सिंह और शेम सिंह मेवाड़ छोड़कर दक्षिण के बहिमनी राज्य के राजा हसन गंगू के यहाँ नौकरी करने लगे। सज्जन सिंह और उनका पुत्र दिलीप सिंह दोनों ने कई लड़ाइयों में अपने वीरता का प्रमाण दिया। उनकी वीरता देखते हुए बहिमनी राज्य के राजा हसन गंगू ने उन्हें वेरुल के पास 10 गांवों की जहागिरी दी। दिलीप सिंह के पोते का नाम था भोसाजी या भैरोजी, इसीलिए उनके बाद के वंशजों को भोसले नाम से संबोधित किया गया, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। भोसाजी के बाद के 10वीं पीढ़ी में जन्म हुआ सन 1533 में बाबाजी भोसले का। बाबाजी भोसले को 2 पुत्र थे, मालोजी और विठोजी। मालोजी और विठोजी दोनों भी महापराक्रमी थे। मालोजी को 2 पुत्र हुए, शाहजी और शरीफ जी। और यही शाहजी पहले निजाम शाही और निजाम शाही के अंत के बाद बीजापुर की आदिल शाही के दरबार में उच्च पद के सरदार थे। शाहजी की शादी लखुजी जादव नाम के मराठा सरदार की बेटी जीजाबाई के साथ हुआ था और उन्हीं के उदर में से 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी किले पर महापराक्रमी शूरवीर धर्मरक्षक छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। भोसले घराने का मूल चित्तौड़ का राजपूत सिसोदिया घराना ही है, ऐसी वंशावळ उपलब्ध है। कविंद्र परमानंद अपने शिव भारत नाम के काव्य में भोसले घराने को सूर्यवंशी संबोधते हैं। मुगल इतिहासकार काफी खां और जाने माने इतिहासकार जस्टिस रानडे और कवि जयराम, यहाँ तक कि काशी के प्रकांड पंडित गागा भट्ट, जिन्होंने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया था, वे भी भोसले घराने को सिसोदिया वंशी ही मानते हैं। लेकिन मित्रों, क्या फर्क पड़ता है? शिवाजी महाराज शूद्र थे या क्षत्रिय? उनके शौर्य, अद्भुत पराक्रम, वीरता, स्वाभिमान और देशभक्ति के आगे उनका क्षत्रिय होना कितना मायने रखता है? आज संपूर्ण भारत उन्हें पूजता है और महाराष्ट्र के लोग तो उन्हें आराध्य देवत मानते हैं। यदि वे क्षत्रिय ना भी होते तब भी वे रहते चे राजे अर्थात जनता का राजा थे और सदैव रहेंगे। धन्यवाद।